राधे राधे। क्या आप नाम जप करते हो या करना चाहते हो? बट ये क्यों करना चाहिए? इससे क्या होगा? ऐसे सवाल मुझे बहुत सारे लोग डीएम एंड कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। अगर ये सवाल आपके मन में भी है तो रुको, ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताता हूँ जो मुझे समझ आता है। ऐसा कोई भी कर्म जो आपको इस दुनिया से, अगर वेदों की भाषा में कहूँ तो इस माया वाली दुनिया से डिस्कनेक्ट करता है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। सतयुग, त्रेता युग एंड द्वापर युग, इन सभी युगों में शुरू से अंत तक कई सारे ऋषियों का नाम है जिन्होंने एक ही मंत्र पर, एक ही नाम पर ध्यान केंद्रित करके मुक्ति का मार्ग ढूंढा है। अब इसे प्रैक्टिकली समझता है, जैसे मैं वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन में समझाता हूँ। ध्यान से सुनना। सोच कर देखो, आप एक बिजनेस करते हो और आपके पास एक क्लाइंट आया है, यानी कि एक ग्राहक, जिसने आपसे XYZ सर्विस मांगी है एंड वो सर्विस के लिए आपको 5,000 रुपये पे भी कर रहा है। लेकिन उस कस्टमर के जाने के बाद एक और क्लाइंट आपके पास आता है और उसे भी आपको सेम सर्विस प्रोवाइड करनी है। कर्म भी वही करना है, मेहनत भी उतनी ही करनी है, पर ये क्लाइंट आपको इस बार 5 लाख रुपए दे रहा है। इंटरेस्टिंग है ना? तो अब मेरा एक सवाल, आप दोनों में से कौन से ग्राहक, कौन से क्लाइंट पर ज़्यादा कॉन्शियसली, यानी कि ज़्यादा ध्यानपूर्वक काम करोगे? सोच कर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे हिसाब से तो आपका ध्यान और आपका कॉन्शियस माइंड उसी पर ज़्यादा केंद्रित होगा जो आपको 5 लाख रुपए दे रहा है। पर ऐसा क्यों? इसका जवाब है वैल्यू। जहाँ पर आपको ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, जहाँ पर आपका ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, दोनों में से जो क्लाइंट बड़ा है वहाँ पर आपका ध्यान ज़्यादा केंद्रित होगा और उस पर आप ज़्यादा कॉन्शियसनेस के साथ काम करोगे। एंड इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी ऐसा ही सोचता और मैं भी शायद यही करता जो आपने किया। पर अब इस एग्जाम्पल का नाम जब से क्या लेना देना, मेरे को बताता हूँ। अगर आपके जीवन में रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है, आपको सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी या ऐसी कोई भी चीज़ जिस वजह से आप जिन चीज़ों पे फोकस करना है उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो समझो ये सब कुछ माया है। इस माया ने आपके जीवन को घेर कर रखा है, जो आपको मुक्त नहीं होने दे रही। माया यानी कि वही चीज़ें जो आपके आसपास होती है। कुछ चीज़ें आपको सुख देती है, कुछ चीज़ें आपको दुख देती है और आपकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करती है। बट रुको, अगर यहीं पर आप नाम जप करने बैठते हो, अब चाहे वो शिव जी का नाम हो, श्री कृष्ण का नाम हो या श्री हरि नारायण का नाम हो, कोई भी, ये सभी आपको शांति ही देंगे। पर अब मन में एक और सवाल कि ऐसा क्यों? तो वो भी बताता हूँ। वो एक्सप्लेनेशन याद करो जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, वही 5,000 और 5 लाख वाला। ये सब जीवन की टेंशन, सब नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग वाले सिचुएशन, ये सब कुछ माया से आता है। और माया किसकी दासी है? ठाकुर जी की। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे वेदों, पुराणों और शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो अब रुको और वापस सोचो। एक तरफ आपको माया ने घेर रखा है और दूसरी तरफ आप रिपीटेडली श्री कृष्णम शरणम मम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सभी मंत्र बोल रहे हो। तो देखो, माया और इनमें सबसे बड़ा कौन है? एक तरफ माया वाले विचार हैं और दूसरी तरफ श्री हरि के विचार हैं। दोनों में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली ठाकुर जी से बड़ा कौन ही हो सकता है? गॉड इज द सुप्रीम पावर, राइट? तो आपको कहाँ ज़्यादा वैल्यू मिलेगी? ठाकुर जी के नाम में, उसी नाम जप में। तो आपका कॉन्शियसनेस यानी कि ध्यान कहाँ पर होगा? ठाकुर जी पे केंद्रित होगा। एंड एक बार जब ये होना शुरू हो जाएगा तो आपको लगने लगेगा कि जीवन कितना खूबसूरत है, जीवन कितना सुंदर है। हाँ, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि नाम जप करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ना ही कोई आ रहा है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर रहा है, या फिर ऊपर से बारिश नहीं हो रही है जिसमें पैसे गिर रहे हैं। पर नाम जप करने के बाद आपका मन इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आप में इतनी ज़्यादा हिम्मत आ जाएगी कि जीवन में माया आपको छू नहीं पाएगी और आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। टेंशन से, नकारात्मकता से, ओवर थिंकिंग से। आपको लगेगा कि जो भी है आई विल फिगर इट आउट। तो बस यही था एक्सप्लेनेशन एंड मेरा जवाब आपके उस सवाल पर, नाम जप करना चाहिए या नहीं? तो हाँ, करना चाहिए। यह आपको एक भागदौड़ भरे जीवन से, माया से भरे हुए जीवन से निकाल कर अध्यात्म की ओर, यानी कि स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाता है। वहीं पर आपको असली सुख मिलता है। एंड हाँ, अब जाते जाते श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 का श्लोक 66 सुन लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामैकाम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्वं पापेभ्यो मोक्षयास्यामि मा शुचा। अर्थ,
सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता रहित रहो। और ये मैं नहीं, स्वयं श्री कृष्ण कह रहा है। तो मतलब काफ़ी सिंपल है, सब छोड़कर हरि चिंतन करो। तो मतलब काफ़ी सिंपल है, सब कुछ छोड़कर हरि चिंतन करने वाले की रक्षा और उसे तारने का काम स्वयं श्री हरि ठाकुर जी करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मेरे साथ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन बुक कर लेना, शायद मेरे विचार आपकी कोई हेल्प कर दे। एंड हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम भी चेक कर लेना, वहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्मेट में बहुत सारे वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ। मिलता है अगली वीडियो में किसी और सवाल और उसके जवाब के साथ। जय श्री कृष्णा।